हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल SK मोटिवेशनल कोट्स। जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि आज मैं बताऊंगी आपको कि IAS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग में क्या होता है, ये कहाँ होती है और कैसे होती है। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप लोग जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट इट। यदि अभ्यर्थी का सपना IAS अधिकारी बनने का है तो IAS प्रशिक्षण प्राप्त करने को सपने का साकार होने का पहला चरण माना जाएगा। IAS प्रशिक्षण को अक्सर जीवंत रोमांचक और संतोषप्रद बताया जाता है। IAS प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों में उपलब्धि और आत्मविकास की गहरी भावना पैदा होती है। IAS अधिकारी जिस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं उसके बारे में सुनना निश्चित रूप से छात्रों की तैयारी में उत्साह का संचार करेगा। इसलिए यहाँ हम आपको IAS अधिकारी बनने के बाद के जीवन के बारे में बता रहे हैं। IAS परीक्षा में पास होने के बाद जो पहली चीज आप सुनेंगे वो है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी LBSNAA। इसमें मिलने वाले प्रशिक्षण के दौरान जो समृद्ध जीवन शैली होती है, सबसे पहली बात आप लोगों के दिमाग में यही ब्लिंक करेगी। आइए LBSNA में मिलने वाले प्रशिक्षण के बारे में जानते हैं। पहले चरण में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं को कई प्रकार के विषयों में कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि उन्हें आमतौर पर नौकरी के पहले दशक में मिलने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम बनाया जा सके। इसमें जिला प्रशिक्षण होता है, लेकिन उससे पहले इसके 2 मॉड्यूल होते हैं जिनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है शीतकालीन अध्ययन टूर, जिसमें प्रशिक्षु अधिकारी यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर्स अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता का अनुभव करने के लिए पूरे देश की यात्रा करते हैं, जिसे भारत दर्शन भी कहते हैं। संसदीय अध्ययन ब्यूरो के साथ 1 सप्ताह का प्रशिक्षण जो उन्हें भारत में संसदीय प्रणाली के कामकाज के बारे में बताता है। इस चरण में प्रशिक्षु अधिकारी ऑफिसर ट्रेनी को भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों से मिलवाया जाता है। एंड सेकेंड जो इसकी है वो है एकेडमी मॉड्यूल। ये थीम आधारित होता है तथा विभिन्न प्रकार के विषयों को कवर करता है, जैसे कि नीति निर्माण, राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून और व्यवस्था, कृषि, भूमि प्रबंधन, प्रशासन, ग्रामीण विकास, विकेंद्रीकरण और पंचायती राज, शहरी प्रबंधन, बुनियादी ढांचा और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ई-गवर्नेंस, कार्यालय प्रबंधन। प्रशासन में IAS का दृष्टिकोण, भूमि का सॉफ्ट स्किल और परियोजन प्रबंधन, इंजीनियरिंग कौशल और ICIT वित्तीय प्रबंधन और परियोजना मूल्यांकन जैसे कौशल, सामाजिक क्षेत्र, कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यकों का विशेष ध्यान दिया जाता है। और इसके तीसरे चरण में IAS प्रशिक्षुओं यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को 1 वर्ष का जिला प्रशिक्षण दिया जाता है, जो उन्हें अपने अद्भुत विविधताओं, असंख्य चुनौतियों और अवसर के साथ सर्वोत्कृष्ट भारत को देखने, पढ़ने और जीने में सक्षम बनाने के ड्रिल जैसा होता है। जिला प्रशिक्षण उन्हें प्रशासनिक सेटअप को समझने के विभिन्न अवसर प्रदान करता है। ये उन्हें विकास के प्रतिमान को समझने के साथ साथ रणनीतियों की प्रभावकारिता को समझाने के लिए लोग उनके प्रतिनिधियों और अधिकारियों से बातचीत करने का अवसर देते हैं। अब बात करते हैं IAS प्रशिक्षण के दूसरे चरण की। पहले चरण के बारे में जो उसकी 2 अलग अलग स्टेजेस हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, और इसका सेकंड चरण में हम आते हैं तो उसमें इस क्षेत्र में अधिकारी प्रशिक्षुओं को अपने अपने अनुभवों को साझा करने का मंच प्रदान किया जाता है और देश के प्रशासन और शासन की खूबियों और कमियों को समझने में सक्षम बनाया जाता है। इस चरण में इंटरैक्टिव प्रशिक्षण पद्धति पर जोर दिया जाता है और इसमें सरकार में काम करने वाले और सरकार के बाहर के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को विशेष सत्र भी आयोजित किए जाते हैं। प्रशिक्षण के समाप्त होने से पहले चरण का अधिकारी यानी कि प्रोबेशनरी ट्रेनी को सरकारी सेवा में अपना करियर शुरू करने से पहले सीखने का जीवंत अवसर प्रदान करता है। अकेडमी में IAS अधिकारी प्रशिक्षु का दिन सुबह 6 बजे 60 मिनट के अभ्यास ड्रिल के समय से शुरू होता है। फिर बाकी के काम दिनचर्या के अनुसार किए जाते हैं। सभी कार्य दिवसों पर IAS अधिकारी प्रशिक्षु का कक्षा सत्र, जिसमें 5 से 6 अकेडमी सत्र होते हैं। प्रत्येक सत्र 55 मिनट का होता है। सुबह 9 बजे से शुरू होता है। अकेडमी में IAS अधिकारी प्रशिक्षु यानी कि ऑफिसर ट्रेनी का दिन सुबह 6 बजे से 60 मिनट के अभ्यास ड्रिल के साथ शुरू होता है। शाम का समय अक्सर खेल, घुड़सवारी और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए होता है। इसमें सीखने का अवसर कम और खाली समय अधिक मिलता है।
शाम का बाकी वक्त और रात का समय साथी प्रशिक्षुओं के साथ बातचीत करने और अगले दिन के एकेडमिक सत्र की तैयारी में बीतता है। अपनी गतिशील प्रशिक्षण कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर एकेडमी आउटडोर कार्यक्रमों पर बहुत जोर देता है। सभी सप्ताहांत और अधिसूचित छुट्टियां पाठ्येतर गतिविधियों जैसे सामुदायिक सेवा, एडवेंचर स्पोर्ट्स, रॉक क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, शॉर्ट ट्रैक्स आदि के लिए आमतौर पर आरक्षित होते हैं। स्वस्थ जीवन शक्ति और शांति के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को बताने की आवश्यकता नहीं है। हमें व्यस्त और तनाव से भरे करियर वालों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रशिक्षुओं को ग्रेटर हिमालय पर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जहां वे ट्रैकिंग की ट्रेनिंग लेते हैं, जहां वे विपरीत परिस्थितियों, खराब मौसम, रहने की अपर्याप्त सुविधा और सीमित भोजन जैसी परिस्थितियों में जीना सीखते हैं। ग्रामीण जीवन की वास्तविकताओं को समझने और उनकी सराहना करने के लिए पिछड़े गांवों का दौरा करना और वहां जाकर रहना आरंभिक स्तर के कार्यक्रम का अभिन्न अंग है। अधिकारी प्रशिक्षुओं के पाठ्येतर मॉड्यूलों में शामिल होने और अपने पसंद के किसी भी शौक में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके लिए उन्हें रचनात्मक क्षमता को व्यक्त करने के लिए विभिन्न क्लबों और सोसाइटियों की गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आईएएस प्रशिक्षण के नवीनतम रुझान में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग DOPT द्वारा गठित किरण अग्रवाल समिति में IAS अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण की कुल अवधि को 2 वर्ष से कम करके 1.5 वर्ष का किए जाने की सिफारिश की थी। ऐसा करने का सुझाव IAS अधिकारियों के हालिया बैचों से जिले के प्रति आसक्ति के उपरिष्टतम प्रभाव और काम के दौरान सीखने के लिए स्वतंत्र प्रभार के अपेक्षाकृत उच्च उपयोगिता पर मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया को देखते हुए दिया गया था। यदि हम IAS अधिकारी प्रशिक्षुओं की औसत उम्र करीब 8 वर्ष माने तो प्रशिक्षण की अवधि में कटौती थोड़ी सही लगती है, क्योंकि कई लोग इस नौकरी में पर्याप्त कार्य अनुभव के साथ आते हैं, उनके पास नौकरी करने के लिए कम वर्ष होते हैं। इसके अलावा बीते वर्षों में प्रशिक्षण का दायरा व्यापक हुआ है और अधिकारी 4 वर्ष की नौकरी के साथ मिड करियर प्रशिक्षण प्रोग्राम और शॉर्ट टर्म रिफ्रेशर कोर्स कर सकते हैं। और आखिर में कनिष्ठ स्तर पर IAS अधिकारियों की सामान्य कमी को बताते हुए राज्य सरकारों ने प्रशिक्षण या परिवीक्षा अवधि में कटौती का स्वागत किया है। जिंदगी में अगर लक्ष्य बड़ा हो तो संघर्ष भी बड़ा करना पड़ता है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इससे रिलेटेड और भी आपको अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इनको और भी ऐसे स्टूडेंट जो होम स्टडी या फिर सेल्फ स्टडी करने चाहते हैं तो उनके साथ में इसको शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी थोड़ा बेनिफिट मिले। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।